नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त चल रहा था कि सऊदी अरब में 161 भारतीय फंसे हुए हैं और उनको बंधक जैसे हालात में रखा गया है। उनको ना तो खाना पीना दिया जा रहा है और ना तो उनको वहां से निकलने दिया जा रहा है। यह वीडियो उस समय भूचाल में बदल गया जब पता चला कि अंबेडकर नगर के भी काफी लोग हैं। यह वीडियो अंबेडकर नगर में जबरदस्त ढंग से वायरल हुआ और उन लोगों का जो पासपोर्ट था उसका भी डिटेल वीडियो के पास ही नजर आ रहा था। उसमें एक युवक संतोष कुमार जो बलिया जगदीशपुर ग्राम पंचायत जो टांडा तहसील क्षेत्र अंतर्गत और थाना बसखारी क्षेत्र अंतर्गत है, उसका एक पुरवा है, एक गांव है अमिया जहां का रहने वाला। संतोष से बात करने के लिए हम सीधे पहुंच गए हैं उनके गांव अमिया जहां पर उनका पूरा परिवार मौजूद है। लेकिन परिवार से जब हमने बात किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि संतोष कोई तकलीफ में है, क्योंकि संतोष रोज अपने परिवार से बात करता था और कभी ये शेयर नहीं करता था कि तकनीकी रूप से किन अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। संतोष ने बताया कि जो जद्दा भारतीय दूतावास है वहां सुनवाई नहीं हो रही थी। काफी कोशिश किया कि उसके कंपनी द्वारा उसके साथ ज्यादती किया जा रहा है, उनके लोगों के साथ ज्यादती किया जा रहा है। लेकिन जैसे सोशल मीडिया पर उन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से अपना वीडियो वायरल किया, तुरंत भारतीय दूतावास हरकत में आ गया और हरकत में आने के बाद उन लोगों को रविवार को भेजने की बात कह दिया है। सब मिलाकर के तकनीकी तौर पर जो बात सामने आई कि 6 महीने के लिए उनको भेजा गया था और उसके बाद कोई पेनाल्टी जमा किया जाता है कंपनी द्वारा, वह पेनाल्टी नहीं जमा किया गया था और कंपनी ने कहीं न कहीं लापरवाही बरतते हुए उन लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा। संतोष ने बताया कि अंबेडकर नगर से करीब 1.5 दर्जन लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ संतोष से बातचीत हुई हमारी, सीधे सऊदी अरब से बातचीत हुई और संतोष ने क्या कुछ कहा वह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले परिवार के लोग जो बात करते थे उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर में संतोष के अलावा और भी लोग जो इस गांव के एक दूसरा युवक है वह भी फंसा हुआ है, क्या कुछ उन लोगों ने जानकारी दिया था कि नहीं, क्या लगती हैं आप? संतोष कभी ये बताए कि कंपनी उनके साथ ज्यादती कर रहा है और उनको यहाँ से निकलने नहीं दे रहा है, ढेर सारा तकलीफों का सामना उनको करना पड़ रहा है, इस तरह की बात शेयर किए थे संतोष? जी, बताए थे, सब बात बताए थे। लेकिन आप परिवार में पिताजी वगैरह इन लोगों को ये सब सारा टेंशन वाली बात नहीं बताती? नहीं बताते थे। अब हम सीधे चलते हैं सऊदी अरब के अबहा में, जहां अबहा के एक कंपनी में संतोष और दूसरे लड़के का क्या नाम है जो इसी गांव का, हृदय, यह दोनों लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। क्या हाल है भाई संतोष जी? ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी पत्रकार बोल रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है और उस वायरल में बताया गया है वीडियो में कि सऊदी अरब के अबहा में 161 भारतीय फंसे हुए हैं। सही है। सऊदी अरब के किस जगह पर हैं? अबहा में सऊदी अरब में अबहा। क्या आप लोगों को बंधक बनाया गया है? नहीं, बंधक नहीं बनाया गया है, बंधक नहीं बनाया गया है। हम लोग को घर नहीं भेज रहा 3 महीने से। अच्छा। हाँ, 3 महीने से बैठा के रखा, घर नहीं भेज रहा है। फाइन आया है, फाइन नहीं भर रहा है। अच्छा। यहाँ पे बात हुआ है, अभी एम्बेसी से बात हुआ है, कल न परसों भेजने की तैयारी है सबको। कितने लोग हैं टोटल? जद्दा एम्बेसी 161 आदमी है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है बिल्कुल सही वीडियो है? हाँ, सही है। आदमी को बुलाऊं? ये देखो आदमी सब खड़े हैं उधर। नेटवर्क नहीं पकड़ेगा ना वहाँ? नहीं, नेटवर्क पकड़ रहा है, हम कैचअप कर रहे हैं। देखो अब देखो, अम्बेडकर नगर के 20-25 आदमी है, गोरखपुर के
40-50 आदमी है और 70 आदमी गोरखपुर के हैं और बस्ती जिले के लगभग 35-40 आदमी बस्ती जिले के हैं और राजस्थान के 30-35 आदमी। तो ऐसा तकलीफ कैसे हो गया? अब ये फाइन नहीं भर रहा है इसलिए तकलीफ हो रही है हम लोगों को। हम लोग का वीजा 6 महीने का था। अच्छा, 6 महीने के बाद वीजा ये लगाया नहीं, फिर काम कराया 5-6 महीने। हाँ, इसको 6 महीने के अंदर भेजना चाहिए था ना हम लोगों को, हाँ लेकिन 6 महीने के अंदर नहीं भेजा। हाँ, अब इसके ऊपर प्लांटी आ गई है, 3 लाख रियाल आया है। अच्छा, ये प्लांटी भरना नहीं चाह रहा है। हाँ, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले जद्दा एम्बेसी से बात हुई है। अच्छा, एम्बेसी जो है, हाँ एम्बेसी जो है संडे को हाँ जद्दा पे बुला रही है कौन सा वीजा आपका था? सबको। 161 आदमी। आपका कौन सा वीजा था? सप्लायर वीजा था, विजिट वीजा था, सिट डाउन वीजा। अच्छा अच्छा, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप वहां से सुरक्षित निकल जाएंगे? हाँ हाँ सुरक्षित निकल जाएंगे, हम लोग को लग रहा है। तो वहां पर आप गए थे, इतने दिन से लोग थे, तो किसी को कोई कमाई धमाई मिला है कि सब खाली हाथ ही आएंगे? नहीं नहीं, जितना काम किए थे उतना मिला है। अचानक आपका मदद कैसे हो गया? हम लोग सभी ने विचार बनाया ऐसे ऐसे करो सब। हम लोग सब ने विचार बनाया ऐसे ऐसे करो, मीडिया पे करो, वीडियो डालो। हृदय कुमार जी हैं हमारे गांव के। अच्छा, हृदय जी क्या हाल चाल है? उन लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके एक समझदारी का परिचय दिया और उस समझदारी का परिणाम रहा सोशल मीडिया का इस तरह से चमत्कार रहा कि आज शासन और प्रशासन पूरी तरह से उन लोगों को घर भेजने की तैयारी में जुट गया है। भारतीय दूतावास जद्दा इस समय हरकत में आ गया है और वह आश्वासन दिया है कि रविवार को यहां से भारत के लिए रवाना कर दिया जाएगा। एवीएन न्यूज प्लस हमेशा सच्चाई को आप तक पहुंचाता है। अब हम बात करेंगे जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। कुलदीप सिंह जी, आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने भी वीडियो देखा कि सऊदी अरब के अबाहा शहर में ढेर सारे भारतीय 161 की संख्या में फंसे होने की बात सामने आई और ग्राउंड जीरो पर हम लोग पहुंच चुके हैं। उस परिवार के बीच में पहुंच चुके हैं कि जो संतोष नाम है और हृदय नाम है, जो लोग इस समय सऊदी अरब के अबाहा में फंसे हुए हैं। आखिर में फंसाने की नौबत किस बेस पर आती है? जैसा कि आपने वीडियो कॉल में जो बात हुई वो भी सुना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप कोई भी मामला ऐसा आता है तो आप एक्टिव होकर के इस मामले को प्रशासन शासन के सामने ला करके जनता का सहयोग करते हैं। इसके लिए आपका दिल से हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं आपका। इसमें जैसे कोई फॉरेन जाता है, विदेश जाते हैं लोग, तो उनकी कमियां क्या होती है, कुछ कम जानकारी के अभाव से किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो उनका एम्बेसी क्या करता है, हमारा सरकार जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या उपलब्ध करा रहे हैं उस कंट्री में, हमारा एम्बेसी कहाँ है, इसकी जानकारी नहीं होती है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वर्क परमिट। वर्क परमिट होने के बाद कौन सा वीज़ा इनको मिल रहा है, वीज़ा अनअराइवल होता है, वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक होता है, इनका किस प्रकार का वीज़ा मिल रहा है। और इनको काम करने के लिए एक वर्क परमिट मिलता है। जैसे जहाजी के काम करने के लिए उनका CDC होता है, लाइसेंस होता है, और अलग अलग कंट्री में काम करने के लिए उनका अलग अलग लाइसेंस होते हैं। तो लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वर्क परमिट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जाने के बाद उनका वर्क परमिट कितने महीने के लिए है, कितने साल के लिए है, एग्रीमेंट कितना हुआ है, एग्रीमेंट होने के बाद अगर उसमें कमियां आ रही है तो 3 महीने 6 महीने के बिफोर उनको दे हैव टू इन्फॉर्म देयर एजेंट और देयर एम्बेसी आल्सो। तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, जिसके माध्यम से वो वहाँ गए होते हैं। ये लफड़ा 6 महीने का क्या है कि 6 महीने के लिए गए? हाँ, यही सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि गल्फ़ एरिया में 6 महीने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है 6 महीने के लिए ज़रूरी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है या कोई भी ऐसा है, तो 6 महीने के लिए बुलाते हैं, बाद में इनका काम चलता है, एक्सटेंड करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, इनका एक्स्ट्रा पेनल्टी होता है, फ़ीस पे किया जाता है, वीज़ा उपलब्ध करने के लिए, इनका वर्क परमिट के लिए। सो अगर एजेंट
या फिर उनके कंपनी के ओनर सीईओ जो भी हैं उनके वहाँ पे, अगर वो पे नहीं कर रहे हैं तो उसका इनको सफ़र करना पड़ जाता है, खामियाजा इसको वर्कर्स को भुगतना मेरे पड़ता है। ख्याल से यह जो तकलीफ दिखाई दे रही है इसी कारण से दिखाई दे रही है कि 6 महीने के बाद योजनाबद्ध तरीके से भेजे गए थे और बाद में जो एजेंट था, जो ऑनर था कंपनी का, उसने तय कर रखा था कि हम पेनाल्टी जमा करके और इसको और एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन पेनाल्टी न जमा करने के कारण इन लोगों के सामने संकट आया। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात है भैया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है और कंट्री से जो लोग आते हैं, गौरतलब बात है, जैसे अमेरिका से आते हैं, फिलीपींस से आते हैं और फिलीपींस के कहीं भी लोग जाते हैं काम करने के लिए, उनका जो एग्रीमेंट होता है, अगर 6 महीने का है, तो उनके गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी होता है या फिर उनके तरफ से एक मैसेज जाता है। वो 6 महीने में दे हैव टू रीच देयर कंट्री, ओन कंट्री। लेकिन हमारे देश में एक सबसे बड़ी कमियाँ ये है कि अगर हमारे देश का कोई भी कैंडिडेट वहाँ गया हुआ है, तो इनका कोई इनपुट, आउटपुट कोई लेने वाला नहीं है और इसके वजह से ये लोग दुरुपयोग करते हैं वहाँ पे। ये थे कुलदीप सिंह जी, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। जब कोई विदेश में फंसता है तो कुलदीप सिंह पूरी मदद करते हैं और कई लोगों को विदेश से इन्होंने वापस बुलाने का काम किया है। जो भी कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है वह लड़ाई लड़ करके, जैसे ही यह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ कि इंडिया के 161 लोग सऊदी अरब के अबहा शहर के एक कंपनी में फंसे हुए हैं, उनको बंधक बनाया गया है, उनकी घर वापसी नहीं हो सकती, वो मदद की गुहार कर रहे हैं। तुरंत हरकत में आए कुलदीप सिंह और इन्होंने कहा कि जो भी मेरे लायक मदद होगा किया जाएगा। लेकिन अभी अभी जो अबहा शहर से सऊदी अरब से बात हुई है उसमें स्पष्ट हो गया है कि अंबेडकर नगर ही नहीं, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से जो भी युवक 161 की संख्या में फंसे हुए हैं उनकी घर वापसी होगी। उस कंपनी ने पैसा जमा करने की बात कह दिया है। भारतीय दूतावास जद्दा में पैसा जमा होगा। भारतीय दूतावास जद्दा कहीं न कहीं अब मदद करने के लिए भी तैयार होगा। यह खुशखबरी है 161 लोगों के परिवार के लोग जो पूरी तरह से चिंतित थे यह खबर या वीडियो वायरल होने के बाद, अब उनके चेहरे पर एक आशा का भाव झलक रहा है। और हम आपको बता दें कि तमाम परिवार ऐसे हैं कि जिनसे बात तो होती थी लेकिन वह शेयर नहीं करते थे। उनको उम्मीद था, उनको भरोसा था कि भारत सरकार जरूर मदद करेगा। एक मदद का संकेत मिला है। एबीएन न्यूज प्लस हमेशा जो भी वीडियो वायरल होता है, जो अंबेडकर नगर से आपसे ताल्लुक रखने वाला वीडियो होता है, उसके सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है। और हम इस समय बसखारी थाना क्षेत्र के अमिया गांव में मौजूद हैं। संतोष और हृदय नाम के 2 युवक सऊदी अरब में फंसे होने की बात सामने आई थी। बहरहाल आप लोगों ने देखा, परिवार ने बताया कि बात सही है और सीधे सऊदी अरब से बात करके हमने यह स्पष्ट करने की कोशिश किया कि यह वायरल वीडियो पूरी तरह से सही है और जो 161 भारतीय फंसे हुए हैं उनकी घर वापसी होगी और रविवार को होगी। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।